अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब अब तक YouTube पर तुमने वॉइस ओवर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, पर उनमें से कोई भी वीडियो काम का नहीं है। और हाँ, बाकी सारे यूट्यूबर की तरह मैं ये नहीं बताऊंगा कि थर्ड वाला पॉइंट जरूरी है, फोर्थ वाला पॉइंट जरूरी है। मैं सारे पॉइंट अभी बता देता हूँ, तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सा पॉइंट देखना है। वो सारे पॉइंट है कि वॉइस ओवर करते टाइम कौन से मिस्टेक के बारे में ध्यान रखे, एक वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कैसे करे, उस वॉइस ओवर को एडिट कैसे करे। अगर मेरी राय मानो तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ लिंक है, तो कोई सा भी पॉइंट स्किप करने की गलती मत करना। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं कुछ बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ, तो उसे गलती से भी मिस मत करना। वॉइस ओवर करने के लिए सबसे अच्छा सलाह यही होगा कि अर्ली मॉर्निंग को और लेट नाइट को वॉइस ओवर करना बंद कर दो। तुम नोटिस करना, जब तुम लेट नाइट को कुछ भी बोलते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग को कुछ भी बोलते हो, तो फुल पोटेंशियल से बोल नहीं पाते हो, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स रेस्ट मोड में होते हैं। पर अगर तुम्हें टाइम नहीं मिलता तो तुम इस टाइम पे वॉइस ओवर कर सकते हो। और हाँ, रिकॉर्ड करने से पहले एक ग्लास पानी पी लेना, क्योंकि पानी पीने से तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और हाँ, अभी के लिए टी और कॉफ़ी को अवॉइड करो, क्योंकि टी और कॉफ़ी तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स को ड्राई कर देते हैं, जिसके कारण तुम्हारा वॉइस फटा साउंड करेगा। और तुम्हारे वॉइस बिगड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जंक फूड। जंक फूड खाने से तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए जितना कम हो सके उतना कम जंक फूड खाया करो। और अगर पॉसिबल हो तो उसे पूरा ही छोड़ दो। और अगर तुम्हें वोकल कॉर्ड्स के बारे में और डीपली जानना है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना हाउ टू गेट डीपर वॉइस, तो तुम्हें ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इसमें गले के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज भी बताया है जो कि तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। इतना कर लेते हो तो तुम्हारा वॉइस पहले से 10x बेटर हो जाएगा। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ छोटी मिस्टेक्स है जो कि अगर तुम फिर से दोहराओगे तो तुम्हारा वॉइस ओवर फिर से पहले जैसा ही लगेगा। जिसमें से पहला मिस्टेक यही है कि हाई बीजीएम का यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम वीडियो में हाई बीजीएम का यूज़ करते हो तो तुम्हारा वॉइस बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता है। इसके लिए बीजीएम को जितना कम हो सके उतना कम रखो। और मैंने लोगों को ये भी देखा है कि वो लोग वीडियो को फास्ट करने के चक्कर में सारे गैप्स को काट देते हैं। ये बहुत ही गलत टेक्निक है। अगर तुम्हें वीडियो के पेस को फास्ट चाहिए तो तुम्हें फास्ट बोलना पड़ेगा, ना कि सारे गैप्स को काटना पड़ेगा। मैं बाकी यूट्यूबर की तरह ये नहीं बताऊंगा कि फ़ोन को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे बोलना है, कितना ज़ोर से बोलना है या फिर कितना धीमा बोलना है, क्योंकि ये सारे ही लोग बोल रहे हैं और मैं तुम्हें फिर से बोलकर बोर नहीं करना चाहता। रिकॉर्डिंग के लिए इतना जान लो, बस दो तरह की रिकॉर्डिंग होती है, एक स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग और दूसरा लाइव रिकॉर्डिंग। अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट देख के इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ। पर अगर यहीं पे एक गेमिंग वीडियो की बात की जाए तो एक गेमिंग वीडियो पर मैं लाइव वॉइस ओवर करना होता है, क्योंकि वहाँ पे तुम दूसरी बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लाइव वॉइस ओवर करने के लिए तुम्हें दो डिवाइसेस का जरूरत होगा, एक तो जिसमें तुम गेम खेलोगे और दूसरा जिसमें तुम रिकॉर्ड करोगे। अगर तुम्हारे पास दो डिवाइस नहीं है तो आगे बताता हूँ क्या करना है। मैं यहाँ पर गेमिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर ये सारे नीशेज में सेम ही वर्क करते हैं। अगर तुम्हारे पास दो डिवाइसेस नहीं है, एक ही है, तो सबसे पहले तुम्हें गेम को रिकॉर्ड कर लेना है अच्छे से। उसके बाद तुम्हें कैपकट में जाना है, फिर ऑडियो में जाके रिकॉर्डिंग में जाके वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है और ऐसे रिकॉर्ड करना है जैसे कि तुम लाइव वॉइस ओवर कर रहे हो। ये थोड़ा जुगाड़ू उपाय है पर बहुत ज़्यादा काम का है, और मैं जब गेमिंग चैनल चलाता था तब ये टेक्निक मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचाता था। ओके, तो तुमने रिकॉर्डर या फिर कैपकट से अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है। अभी तुम्हें लैक्सेस ऑडियो एडिटर में उसे इंपोर्ट भी करना है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें लैक्सेस ऑडियो एडिटर ओपन कर लेना है, उसके बाद ओपन पर क्लिक कर लेना है, फिर
ओपन विथ फाइल मैनेजर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद 3 लाइन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद वहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना और वीडियो सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे तुमने कैपकट से जो भी वीडियो एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। पर अगर तुमने वहाँ पे रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है तो वहाँ पे वीडियो की जगह तुम्हें ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर तुम्हारा ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना। पर अगर तुम्हें फाइल वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे लार्ज फाइल का ऑप्शन होगा, उसे ऑन कर लेना, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब तुम्हारा ऑडियो इंपोर्ट हो चुका है और अभी इसे एडिट करना है। उसके लिए तुम्हें ऊपर 3 डॉट में क्लिक करना है और वहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में बहुत सारा ऑप्शन होगा पर उसे देख के डरना नहीं है क्योंकि हमारा काम का 3 ही है, एक नॉर्मलाइजर, दूसरा नॉइस रिडक्शन और तीसरा इक्वलाइजर और एम्पलीफायर। सबसे पहले तुम्हें नॉइस रिडक्शन में जाना है और नॉइस रिडक्शन के सारे ग्राफ को बढ़ा घटा कर देख लेना है और जहाँ पे तुम्हें लगे तुम्हारा ग्राफ ठीक है तो तुम्हें एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि नॉइज हटा है या नहीं। अगर हट गया तो उसे अप्लाई कर देना। पर अगर तुम्हें नॉइस रिडक्शन का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरा इस ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कॉपी पेस्ट कर दो और इसके बाद तुम्हें जाना है इक्वलाइजर और एम्पलीफायर में और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें ग्राफ के साथ छेड़छाड़ करना है और यहाँ पे तुम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम्हारे ऑडियो के हिसाब से इसे छेड़छाड़ करना है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर तुम्हारे वॉइस में क्लैरिटी कम है तो तुम्हें राइट साइड के बार को बढ़ाना है, पर अगर तुम्हारे वॉइस में बेस को बढ़ाना है तो तुम्हारे लेफ्ट साइड के बार को बढ़ाना है। बेस बढ़ाने से तुम्हारा वॉइस डीप होता है और क्लैरिटी बढ़ाने से तुम्हारा वॉइस क्लियर होता है। मतलब अगर तुम्हारा वॉइस डीप है तो तुम्हें क्लैरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और अगर तुम्हारा वॉइस क्लीन है तो तुम्हें डीप करने की ज़रूरत है, मतलब बेस बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब अगर तुम्हें वॉइस को डीप करना है तो लेफ्ट वाले बार को बढ़ाना और अगर तुम्हारा वॉइस क्लीन करना है तो राइट वाले बार को बढ़ाना। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारा वॉइस सुनने में तो अच्छा लगेगा पर एक बच्चा भी देख के बोल देगा कि ये वॉइस एडिटेड है। इसके लिए तुम्हें तुम्हारे ऑडियो को एक बार नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइज करने के बाद तुम्हारा ऑडियो रेडी है पर उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना बाकी है। इसके लिए तुम्हें इफेक्ट में आ जाना है और इफेक्ट में जाने के बाद तुम्हें मोनो में जाना है और मोनो में जाने के बाद कन्वर्ट मोनो टू स्टीरियो पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद उसे अप्लाई कर देना है। इतना होने के बाद तुम्हें ऑडियो को सेव कर लेना है और यहाँ पर मुझे एक और ऐप की ज़रूरत होगा जिसका नाम है ऑडियो कन्वर्टर। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद तुम्हें आ जाना है फाइल मैनेजर पे और फाइल मैनेजर पे आने के बाद तुम्हें सर्च करना है लेक्सस ऑडियो एडिटर और लेक्सस ऑडियो एडिटर सर्च करने के बाद तुम्हें एक फ़ाइल मिलेगा। उस फाइल में जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा वॉइस ओवर मिल जाएगा। अब उस वॉइस ओवर को सिलेक्ट करके तुम्हें ऑडियो कन्वर्टर में सेंड कर देना है और सेंड करने के बाद तुम्हें बीट रेट मिलेगा। उस बीट रेट पे क्लिक करके उसे मैक्सिमम पे सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद कन्वर्ट कर देना। इतना करने के बाद तुम्हारा ऑडियो रेडी है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें 2 बोनस टिप्स भी बता देता हूँ। तुम्हें सबसे पहले जाना है कैपकट में और अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करके उसका वॉल्यूम 200% कर देना। ये सुनने में पागलपन लगेगा पर करके देखना, तुम्हारा वॉइस 10x हो जाएगा। और बहुत टाइम पे क्या होता है कि नॉइज को कितना ही रिड्यूस करो फिर भी नॉइज रह ही जाता है। इसके लिए ऑडियो में जाना है और ऑडियो में अपने ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना और वहाँ पे नॉइस रिडक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कर लेना और उसे ऑन कर देना। इसके बाद तुम्हारा जितना भी एक्स्ट्रा नॉइज होगा वो रिमूव हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने वॉइस ओवर के सारे लेवल्स पार कर लिए हैं। अभी तुम रेडी हो एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर
रिकॉर्ड करने के लिए। पर अगर तुम्हारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं होगा तो वॉइस ओवर कैसे करोगे? इसीलिए इस वाली वीडियो पे क्लिक करो तो तुम्हें एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग के सारे मेथड पता चल जाएगा। और तब तक मैं तुम्हें मिलता हूँ उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।